ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया और केजरीवाल को 21 दिनों के लिए जेल से रिहा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी की दलीलों को सही माना, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी की टाइमिंग वाली दलील को सही ठहरा दिया और केजरीवाल के जेल से बाहर निकलने का रास्ता आसान हो गया। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के सारे अधिकार निरस्त कर दिए, उससे साफ है कि केजरीवाल जब 2 जून को वापस तिहाड़ पहुंचेंगे तो फिर बाहर निकलने में लंबा वक्त लगेगा। माना जा रहा है कि इसलिए ईडी ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चार्जशीट दायर नहीं की। सूत्रों का कहना है कि ईडी अब केजरीवाल की जेल वापसी के आसपास ही चार्जशीट दायर करेगी। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनवाई करते हुए केजरीवाल को फौरी राहत देते हुए चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दे दी। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी के बीच जोरदार बहस देखी गई। इस मामले में एसजी तुषार मेहता और एसएसजी एसवी राजू ने चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध करते हुए कहा कि ऐसा कोई पूर्व उदाहरण नहीं है। इन्होंने कोर्ट के समक्ष यह भी रेखांकित किया कि केजरीवाल ईडी द्वारा 9 समन दिए जाने के बावजूद उनके सामने पेश नहीं हुए थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि ईडी की यह बात सही है, केजरीवाल उसके 9 नोटिस के बावजूद पेश नहीं हुए, जिसमें से पहला अक्टूबर 2023 में जारी किया गया था। कोर्ट ने कहा था कि यह नकारात्मक पहलू है, लेकिन कई अन्य तथ्य हैं जिन पर हमें विचार करना होगा। बेंच ने ईडी से कहा कि केजरीवाल एक राष्ट्रीय दल के नेता है और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। वह 1.5 साल तक बाहर रहे। उन्हें पहले या बाद में गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि लगभग 97 करोड़ मतदाताओं में से 65 करोड़ 70 लाख मतदाता अगले 5 वर्षों के लिए इस देश की सरकार चुनने के लिए अपना वोट डालेंगे। आम चुनाव लोकतंत्र को जीवंतता प्रदान करते हैं। बेंच ने कहा कि ईडी की प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट यानी ECIR अगस्त 2022 में दर्ज की गई थी, जबकि मुख्यमंत्री को इस साल 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया। ऐसे में केजरीवाल को 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इस बीच केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने उन्हें 5 जून तक अंतरिम जमानत दिए जाने का अनुरोध किया, लेकिन बेंच ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्हें 5 जून तक अंतरिम जमानत दी जाए और उन्हें 2 जून को वापस से सरेंडर करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के कारणों का विवरण बाद में दिया जाएगा। बेंच ने इतना ज़रूर बताया कि सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत की शर्तें वैसी ही होंगी जैसे नेता संजय सिंह के मामले में लागू की गई थी। संजय सिंह को इसी मामले के सिलसिले में पिछले महीना जमानत दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। चुनाव प्रचार करने के लिए कुछ दिनों के लिए अरविंद केजरीवाल बाहर तो आ गए, लेकिन जेल में करीब 50 दिन बिताने का जो असर उनके दिलो दिमाग पर पड़ा है वो अभी तक बरकरार है। बाहर निकलते ही केजरीवाल ने भ्रम फैलाने की अपनी पुरानी सियासत फिर से शुरू कर दी, लेकिन अंदर ही अंदर उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है। इसी वजह से चुनाव प्रचार को छोड़कर उन्होंने पार्टी विधायकों की बैठक अपने घर पर बुलाई। सूत्रों के मुताबिक 12 मई को आम आदमी पार्टी की एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें दिल्ली के सभी विधायक और पार्टी पदाधिकारियों को हाजिर होने के लिए कहा गया है। माना जा रहा है कि इस बैठक में चुनावी रणनीति के साथ दिल्ली सरकार के भविष्य को लेकर बड़े फैसले लिए जाएंगे। सूत्रों का कहना है कि सुनीता केजरीवाल को अरविंद केजरीवाल ने खुद के बाद पार्टी का सबसे बड़ा नेता के रूप में स्थापित कर दिया है, इसलिए केजरीवाल के बाहर आने से सुनीता केजरीवाल फिर से किचन में वापस लौट जाएंगी। ऐसा होता दिख नहीं रहा। अब केजरीवाल की कोशिश अपनी पत्नी को सीएम बनाने की होगी, क्योंकि केजरीवाल इस बात को बेहतर जानते हैं कि सिर्फ भ्रम फैलाने की सियासत चलने वाली नहीं। दिल्ली की जनता काफी हद तक उनके आम आदमी पार्टी के इस खेल को समझ चुकी है। इतना ही नहीं, दिल्ली की बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी गई है, दिल्ली के गरीबों के राशन कार्ड नहीं बनाए जा रहे, मोहल्ला क्लिनिक के घोटाले और अस्पतालों में नकली दवाइयों की सप्लाई की पोल खुल चुकी है, खालिस्तानियों से फंडिंग लेने के मामले में जांच NIA कराए जाने की सिफारिश की जा चुकी है, दिल्ली के स्कूल्स में बच्चों को किताबें और यूनिफॉर्म्स नहीं दिए जाने को लेकर हाईकोर्ट की डांट हो चुकी है। जाहिर है कि इस सब से केजरीवाल की सरकार से लोगों का भरोसा पूरी तरह से उठ चुका है। बिना सीएम के सरकार चला पाना बेहद मुश्किल हो गया है, इसलिए केजरीवाल सीएम की गद्दी पर अपनी पत्नी को बैठाने के लिए विधायकों को तैयार करेंगे। माना जा रहा है कि चुनावी नतीजों के तुरंत बाद तिहाड़ जेल से केजरीवाल का इस्तीफा आएगा और सुनीता केजरीवाल की ताजपोशी होगी। ऐसा इसलिए भी जरूरी है कि दिल्ली में 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अरविंद केजरीवाल पर कृपा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी। जस्टिस संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि कथित आबकारी नीति घोटाला से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार केजरीवाल को 2 जून को आत्मसमर्पण करना होगा और जेल वापस जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया कि उन्हें 5 जून तक अंतरिम जमानत दी जाए।
1 जून को लोकसभा चुनाव के लिए 7वें और अंतिम चरण के तहत मतदान होगा। मतगणना 4 जून को होगी। ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने चुनाव प्रचार के आधार पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध करते हुए कहा कि ऐसा कोई पहले का उदाहरण नहीं है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। लगता है कि गोवा के 7 स्टार होटल में होटल के पैसे से ऐश करने वाले सीसीटीवी फुटेज में 100 करोड़ की रिश्वत मांगते पकड़े गए अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देकर बीजेपी की राह आसान बना दी है। अब केजरीवाल के साथ दिक्कत यह है कि उन्हें संजय सिंह की तरह जमानत तो मिली नहीं, जो वे शराब घोटाले का जिक्र कर ईडी और बीजेपी पर निशाना साधें। उन्हें महज कुछ दिनों की सशर्त अंतरिम जमानत मिली है। अगर कहीं कुछ गड़बड़ की तो फिर ये रद्द भी की जा सकती है। इसलिए केजरीवाल के पास सिर्फ उल्टे पुल्टे सियासी आरोप लगाने का ही ऑप्शन बचा है। पहले तो सबने सोचा कि केजरीवाल तिहाड़ में अपने दुख भरे दिनों का रोना रोएंगे, लेकिन ऐसा वे नहीं कर रहे। इसकी जगह वे बीजेपी पर मनगढ़ंत कहानी गढ़ रहे हैं। जैसे पीएम मोदी अपने लिए नहीं, अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। 1 साल बाद वे अमित शाह को पीएम बना देंगे। जीतने के 2 महीने के अंदर योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटा देंगे। लेकिन जैसे ही केजरीवाल ने अपनी ये कहानियां शुरू की, बीजेपी पूरी ताकत से केजरीवाल पर चढ़ दौड़ी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, वे गृह मंत्री अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगले 17 सितंबर को वे 75 साल के हो जाएंगे। भाजपा ये लोकसभा चुनाव जीत गई तो विपक्ष के सभी नेता जेल में डाल दिए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर भाजपा ने जोरदार पलटवार किया। भाजपा का कहना है कि केजरीवाल ने 20 साल आगे की बात की है। आगे 10 साल में उनके हालात क्या होंगे वे खुद नहीं जानते। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने 20 साल आगे की बात की। केजरीवाल की 10 साल में क्या स्थिति हो गई है। 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला और सुरक्षा नहीं लूंगा। लेकिन 10 साल में कितना बदल गए। 20 साल बाद आपका अस्तित्व भी रहेगा नहीं, यदि होगा तो किस रंग रूप में होगा, किस साज सज्जा में होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि केजरीवाल ने 10 साल में दिखा दिया कि नई राजनीति का प्रयोग कितनी खतरनाक और विकृत हो सकती है। आज भारत जिस मकाम पर खड़ा है वहां किसी नई राजनीति के प्रयोग का समय नहीं। ये जांचें परखें और खरे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत राष्ट्रवादी सरकार लाने का है। भाजपा उम्मीदवार मनोज तिवारी ने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने वाला और सुप्रीम कोर्ट से रहम के तौर पर बेल पर आने वाला दूसरों को नैतिकता की शिक्षा दे रहा है। ये हास्यास्पद लगता है। अपनी कमियों को छिपाने के लिए दूसरों पर कीचड़ उछालना कोई अरविंद केजरीवाल से सीखे। केजरीवाल अपनी कमियों को छिपाने के लिए दूसरों पर कीचड़ उछाल रहे हैं ताकि कोई ये न पूछे कि दिल्ली में साफ पानी क्यों नहीं आ रहा, यमुना गंदी क्यों है, दिल्ली के बुजुर्गों की पेंशन क्यों बंद हुई। नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत केवल चुनाव प्रचार के लिए दी गई। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा। जमानत योग्यता के आधार पर नहीं दी गई है, इसका मतलब ये नहीं कि वो निर्दोष हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल करोड़ों की घूस लेने में शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल को 21 दिनों की मिली रिहाई से आम आदमी पार्टी की सारी चुनावी रणनीति उलट पुलट हो गई है। अब तक आम आदमी पार्टी की चुनावी रणनीति अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के इर्द गिर्द बुनी गई थी। सलाखों के पीछे अरविंद केजरीवाल की तस्वीरों वाले पोस्टर और बैनर्स हर कहीं लगे थे। किचन से निकलकर सुनीता रोड शो कर रही थी। हाथ जोड़े सुनीता केजरीवाल खड़ी हुई तस्वीरों में दिखी और देशभक्ति के गीत बजते रहे। बीच बीच में सुनीता केजरीवाल गिरफ्तार कर लिया, संविधान खतरे में चला गया, कब तक बंद रखोगे कहती हुई थी। लेकिन केजरीवाल के रिहा होते ही सारा खेल खराब हो गया। कहा तो ये जा रहा है कि केजरीवाल से 21 दिनों के लिए बाहर आने से दुनिया पलट जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। आम आदमी पार्टी को अपने चुनावी कैंपेन को नए सिरे से तैयार करना पड़ेगा। नए नैरेटिव्स सेट करने होंगे, जो इतनी जल्दी में ये सब हो पाना मुश्किल है। केजरीवाल को और उनकी पार्टी को ये जवाब देना होगा कि आखिर केजरीवाल के सारे अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने क्यों निरस्त कर दिए, क्यों केजरीवाल बिना काम के सीएम बनकर रह गए हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी किसी आंदोलन की वजह से नहीं हुई, उनके ऊपर शराब घोटाले का आरोप है, मास्टरमाइंड होने का आरोप है। ईडी के पास इसके कुछ सबूत हैं जिनके आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। केजरीवाल को हर कहीं इस सवाल का जवाब देना होगा। अब तक गिरफ्तारी को सहानुभूति में बदलने की कोशिश कर रही आम आदमी पार्टी विपक्ष के तीखे सवालों के जवाब भी देने होंगे।
इतना ही नहीं, करोड़ों रुपए के पहले से तैयार किए गए चुनावी सामग्री एक रिहाई से बेकार हो गई। इसी वजह से जैसे ही अरविंद केजरीवाल को रिहा होने की खबर आई, आम आदमी पार्टी ने अपने सारे तय कार्यक्रम रद्द कर दिए। जेल का जवाब वोट से का नारा बेकार हो गया। कल तक संविधान हार गया कहने वाली आम आदमी पार्टी ने तुरंत पलटी मारी और आतिशी मरलेना ने कहा कि ये लोकतंत्र और संविधान की विजय है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई और मजबूती से लड़ी जाएगी। आतिशी ने कहा कि ये आम आदमी पार्टी के लिए ही नहीं, देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए भी बड़ा दिन है। बीजेपी ने लोकतंत्र खत्म करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। चुनाव के वक्त विपक्ष के बड़े नेता अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से देश के लोगों को उम्मीद मिली है, संविधान और लोकतंत्र की विजय होगी। भारतीय जनता पार्टी आज इस देश में सिर्फ और सिर्फ तानाशाही लाना चाहती है। वो चाहते हैं कि विपक्ष के सभी नेता जेल जाएं। वे भारत को रूस और उत्तर कोरिया बनाना चाहते हैं। आतिशी ने कहा कि बाबा साहेब ने इस देश का संविधान बनाया है और इस देश के संविधान को खत्म करना आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल को 21 दिनों की मिली रिहाई से आम आदमी पार्टी को फायदा होने की जगह नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि आम आदमी पार्टी भले ही ये सोच रही हो कि केजरीवाल की रिहाई से पार्टी को सियासी फायदा होगा, लेकिन हकीकत यह है कि केजरीवाल के बाहर आने से दिल्ली की सियासत पर कोई खास सियासी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। केजरीवाल के जेल में रहने से जो सहानुभूति आम आदमी पार्टी को मिलती दिख रही थी, वो अब खत्म हो गई और लगे हाथ बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया, क्योंकि अदालत ने केजरीवाल को बरी नहीं किया बल्कि सीएम पद के सारे अधिकार निरस्त कर सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी है। मतलब दिल्ली की सरकार तब भी ठप पड़ी थी और आज भी। ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा कहा नहीं जा सकता। दिल्ली सरकार के कामकाज के एक तरह से बंद हो जाने से संकट और नए दिन के साथ नया होगा। इससे निपटना केजरीवाल के लिए बड़ी चुनौती की तरह है। बीजेपी और पीएम मोदी ने चुनाव में भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाया। केजरीवाल के बाहर आने के बाद विपक्ष के मंच पर प्रचार करने के लिए तो उतरेंगे। प्रधानमंत्री और बीजेपी उसे राजनीतिक मुद्दा बना सकती है, क्योंकि जनता के बीच नेताओं को लेकर ये छवि बनी हुई है कि चाहे वो कितने भी घोटाला करे, भ्रष्टाचार करे, आखिर में वो बच ही निकलता है। केजरीवाल को मिली जमानत से ये धारणा और पुष्ट होगी। पीएम मोदी ने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के नेताओं पर कार्रवाई करके ये छवि तोड़ने का काम किया, जिस पर प्रधानमंत्री अपने भाषणों में बार बार ये कह रहे हैं कि भ्रष्ट नेताओं पर कार्रवाई जारी रहेगी, जिससे सरकार की प्राथमिकता साफ नजर आती है। बिहार में लालू प्रसाद को लगातार सजा याफ्ता बता रहे हैं, तो उसी तरह केजरीवाल के खिलाफ भी ये बातें इस्तेमाल हो रही हैं। इससे बीजेपी को ज्यादा लाभ हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को लोगों ने सिर्फ ईमानदारी के नाम पर वोट किया था, लेकिन वो ईमानदारी बेईमानी बन गई और लोगों को ये समझ आ गया था कि केजरीवाल के दांत दिखाने के कुछ, खाने के कुछ। इतना ही नहीं, दिल्ली का सियासी मिजाज देखें तो राजधानी के लोग लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जगह पर बीजेपी को ही पसंद कर रहे हैं। 2014 के 2019 के नतीजों से साफ है, इसलिए केजरीवाल के बाहर आने से बहुत लाभ मिलने वाला नहीं है, बल्कि उल्टा दांव भी पड़ सकता है। दिल्ली की पढ़ी लिखी जनता और केजरीवाल इसलिए सियासी तौर पर सफल रहे क्योंकि भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया था और अब उसी जाल में खुद फंस गए हैं। पहले 2 विधानसभा चुनाव में केजरीवाल अजेय लग रहे थे, लेकिन जैसे जैसे उनके घोटालों की जानकारी लोगों तक पहुंची, उनसे जनता का मोह भंग हुआ। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली की जनता अपना मूड बना चुकी है। केजरीवाल के आने से आम आदमी पार्टी के प्रचार को धार मिलेगी, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष किस मुंह से जवाब देगी, इस पर सबकी नजर रहेगी। केजरीवाल को लेकर कांग्रेस में पहले से 2 धड़। हाल ही में अरविंदर सिंह लवली, राजकुमार चौहान जैसे नेता छोड़ चुके हैं साथ, और इतना ही नहीं, उनके दलित समुदाय में पकड़ कमजोर हुई है। दलित समुदाय से आने वाले 2 नेताओं का मोह भंग हुआ। केजरीवाल के तो एक मंत्री इस्तीफा देकर बीएसपी में शामिल हो चुके हैं। जाहिर है कि जो दलित कल तक केजरीवाल के साथ थे, आज उन्हें छोड़ जा चुके हैं।